साथियों, हमने अभी आपको भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम में भाग 4 जब्ती की प्रक्रिया हमने अभी आपको समझाई है। उसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। अब हम उसके आगे यानी 5 भाग में आपको बताएंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ पैकेजिंग ऑफ एग्जिबिट। जो प्रदर्श हैं उनके पैकेजिंग के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साक्ष्य का संरक्षण आयु के लिए भी जरूरी है और आयु की ये जिम्मेदारी है कि जो भी साक्ष्य एकत्रित किया गया है वो भी सुरक्षित रहे। और फिर हम आपको बताएंगे एलिमेंट्स ऑफ पैकेजिंग एविडेंस, ये भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदर्श हैं ये इनके 3 सोर्स हैं। ये जो आपको प्रदर्श यानी जो जब्ती हो रही है आपको कहां से मिल रही है, मतलब जो अपराध से संबंधित एविडेंस है वो 3 सोर्स से मिलेंगे। पहला सोर्स क्या है? द सीन ऑफ द क्राइम, अपराध का घटना स्थल। दूसरा, द विक्टिम, पीड़ित से। तीसरा, द सस्पेक्ट एंड हिज एनवायरमेंट, यानी संदिग्ध व्यक्ति और उसका परिवेश। तीनों ऐसी प्लेसेस हैं या तीनों ऐसे सोर्स हैं जहां से आपको क्या मिलेंगे? अपराध से संबंधित एविडेंस। वही आपके प्रदर्श होते हैं जिनको आप जब्त करते हैं। जब्त करने के बाद उनको प्रदर्श किया जाता है कि ए बी सी डी ई करके या 1 2 3 करके जो भी डालना चाहे सुविधा अनुसार वो प्रदर्श कहां से मिलेंगे? द सीन ऑफ द क्राइम, द विक्टिम, द सस्पेक्ट एंड हिज एनवायरमेंट, यहां से मिलेंगे। होता क्या है, जैसे ही ये तीनों चीजें मिलेंगी या तीनों सोर्स से आपको एविडेंस मिलेंगे, आप उनमें एग्जिबिट कर देंगे। उसके बाद सभी सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में लेना है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप चाहे घटनास्थल की मिट्टी लें या घटनास्थल पर जो भी तत्व मिल रहा है या जो भी चीजें आप वहां से प्रिजर्व कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो इतनी मात्रा में हो ताकि उनकी जांच की जा सके। अपर्याप्त कम मात्रा में होने पर कभी कभी जांच सही तरीके से नहीं हो पाती और रिपोर्ट भी सही नहीं मिल पाती है। इसलिए सभी सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में एकत्र करने और उन्हें एफएसएल में भेजने के लिए उपरोक्त तीनों स्रोतों की गहन खोज की आवश्यकता है। ये तीनों सोर्स हैं जिनसे कि एविडेंस मिलेगा। द सीन ऑफ द क्राइम, द विक्टिम, द सस्पेक्ट एंड हिज एनवायरमेंट। ये तीनों सोर्स ऐसे हैं जहां से आपको एविडेंस मिलेगा और जो एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको एफएसएल भेजना है ताकि जांच हो सके। उसके बाद बात आती है कि गोल ऑफ एविडेंस पैकेजिंग, यानी साक्ष्य पैकेजिंग के पीछे लक्ष्य क्या है। ये जो पैकेजिंग पर बात चल रही है, इसका जो लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, क्यों इतना जोर दिया जाता है कि सही तरीके से प्रिजर्वेशन होना चाहिए, सही तरीके से प्रिजर्वेशन होना चाहिए। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहे और पवित्रता बनी रहे और सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया जाए। तो साथियों, साक्ष्य से जुड़े संभावित खतरों से आयु की सुरक्षा, जो भी साक्ष्य से जुड़े संभावित खतरे हैं उनसे आयु की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ आयु यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फ्रॉम पॉसिबल हजार्ड एसोसिएटेड विथ एविडेंस लाइक, कौन कौन से? आकस्मिक बंदूक से गोली चलना, आकस्मिक बंदूक से गोली चलना, जैव खतरे, नुकीली वस्तुएं, जीवाणु, वायरल, विषाक्त संक्रमण से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे, साक्ष्यों से जुड़े संभावित खतरे हैं जो आयु की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जो कि प्रोटेक्शन किसके लिए है? आयु की सुरक्षा के लिए। आकस्मिक बंदूक से गोली चलना, जैव खतरे, नुकीली वस्तुएं, ये सारी चीजें आयु से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, इसी में साक्ष्य का संरक्षण भी जरूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट। जो ये गोल ऑफ एविडेंस पैकेजिंग है, इसमें हमने आपको पहला बताया साक्ष्यों से जुड़े संभावित खतरों से आयु की सुरक्षा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सुरक्षा। फिर है साक्ष्य का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट। क्यों जरूरी है? आपने कोई भी चीज सीज की,
अगर उसको आपने सही तरीके से नहीं रखा या सही टेम्परेचर में नहीं रखा तो खराब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? खराब भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी साक्ष्य का कलेक्शन किया गया है उसका लॉस ना होने पाए, हानि ना होने पाए। उसके बाद संदूषण यानी मैलापन यानी कि खराब ना हो। क्रॉस ट्रांसफर, संदिग्ध से पीड़ित, पीड़ित से संदिग्ध, सीन टू सीन और आइटम से आइटम, ये सारी चीजें, और खास करके गिरावट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जो गोल है, गोल ऑफ एविडेंस यही है। और हमने अभी आपको भाग 4 में बताया था कि चेन ऑफ कस्टडी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है कि 2 स्वतंत्र गवाहों के सामने तलाशी एंड सीजिंग की जाएगी और जो भी सीज की जाएगी उसका पूरा डिटेल लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक आइडेंटिटी होती है, उसकी आइडेंटिटी पहचान की जा सके। जैसे एक कोई थैला है, थैला में किस कंपनी का थैला है, क्या लिखा हुआ है, कितनी साइज है उसकी, कितने खाने हैं, कितने पैकेट हैं, या किस कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है, पुराना है, नया है, धूल लगा है, तेल लगा है, क्या लगा है उसमें। ये सारी चीजें डालनी लिखनी चाहिए उस जब्ती मेमो में और उसमें साइन होंगे सभी के। तो साथियों, हमने आपको गोल ऑफ एविडेंस पैकेजिंग बताया। अब हम आपको इसी में बताएंगे एलिमेंट ऑफ पैकेजिंग एविडेंस, पैकेजिंग मटेरियल। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि पैकिंग कैसे कैसे करनी है। एयर टाइट पॉलिथीन में पैकिंग कर सकते हैं, पेपर एनवलप्स में भी पैकिंग कर सकते हैं। तो कैसे पैकिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर आप बीच में छोड़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। एलिमेंट्स ऑफ पैकेजिंग एविडेंस, जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं उसके कुछ तत्व हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए पैकेजिंग के समय। सबसे पहला है पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में क्या यूज कर रहे हैं? प्लास्टिक कंटेनर यूज कर रहे हैं, पॉलिथीन पाउच यूज कर रहे हैं, पेपर बैग यूज कर रहे हैं, बॉक्स यूज कर रहे हैं, क्लॉथ यूज कर रहे हैं। जो भी यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार से यूज करना है ये हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, पैकिंग मटेरियल में अगर हम देखें तो प्लास्टिक कंटेनर, पॉलिथीन पाउच, वायरोधी पॉलीथीन होती है एक, जिसके अंदर हम पैकिंग कर सकते हैं। ड्रग्स केसों में यूज की जाती है ऐसे अधिकांशतः, लेकिन वायरोधी जो पॉलीथीन होती है उसका भी उपयोग पैकिंग के लिए किया जा सकता है। पेपर बैग, कागज के थैले का भी यूज पैकिंग के लिए किया जा सकता है। क्लॉथ्स का भी यूज किया जाता है। जैसे क्लॉथ्स बड़ी कोई सामग्री है, बड़ा कोई तलवार, चाकू या वेपन्स है, डंडा, तो उसको हम क्लॉथ से कवर करते हैं। बुलेट्स वगैरह हुई तो उनको बॉक्स से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये पैकेजिंग मटेरियल्स हैं। और उसके बाद जब आप पैकिंग कर रहे हैं तो आपको पैकिंग सामग्री का ध्यान रखना है, उसकी आकार और साइज को ध्यान में रखते हुए पैकिंग करना है। बहुत छोटी पैकिंग से अपर्याप्त होने की संभावना है। मतलब पैकिंग बहुत छोटी है, मटेरियल से सही से हो नहीं रहा तो वो फट भी सकती है और वो अपर्याप्त भी होगी, यानी पूरी तरीके से पैक भी नहीं होगी। और बहुत बड़ी पैकिंग से साथ पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। मान लीजिए आपको 1 ग्राम कोई ड्रग्स पैक करना है और आपने बड़ा सा थैला में पैक किया, बड़े से पॉलिथीन में पैक किया, तो क्या होगा? पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। जो प्लास्टिक कंटेनर होता है पूरे में फैल जाएगा, उसे प्राप्त करना कठिन होगा। इसलिए पैकिंग सामग्री का आकार कैसा है उस हिसाब से हमें पैकिंग मटेरियल का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आदर्श रूप से छोटे टुकड़ों को कागज के लिफाफे में पैक किया जाए। आदर्श रूप से छोटे टुकड़ों को कागज के लिफाफे में पैक किया जाए या पैक किया जाना चाहिए। तो ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ पैकिंग, और हमें साइज और पैकिंग मटेरियल दोनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे सीलिंग ऑफ एविडेंस। साक्ष्य को सील करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जब भी कोई भी एविडेंस कलेक्ट किया जाता है उसको सील करना बहुत जरूरी है। और सील की भी कस्टडी ऐसी होती है कि पंचों के सामने सील लगाई जाएगी और सील ऐसे किया जाएगा कि अगर उसको खोला जाए तो सील टूटे, यानी वो मोहर टूटे। तो जो सीलिंग ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य को सील करना, हीट सील। अब गरम गरम सील अगर आप कपड़े में लगाएंगे, पॉलिथीन में लगाएंगे तो जलने की भी संभावना है। कपड़े में कैसा कपड़ा होना चाहिए? कॉटन। अगर टेरिकॉट का कपड़ा उसमें आप गर्म चीज से पैक करेंगे तो फिर वो पिघल जाएगा। अगर आप
प्लास्टिक कंटेनर में हीट सील का यूज करेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए हीट सील का यूज किसमें किया जाता है? पेपर में, पेपर बैग में। टेप सील का यूज किया जाता है बैग में, पेपर सील में। टेप सील यानी पेपर सील का यूज किसमें किया जाता है? बैग में। लॉक सील, ये इस प्रकार की सीलें हैं जो कि प्रयोग में लाई जाती हैं। किसके द्वारा? सभी मोहरें उस व्यक्ति द्वारा लगाई जानी चाहिए जिसने साक्ष्य को सील किया हो। यानी सील किसके द्वारा लगाई जानी चाहिए? जो आयु है जिसके द्वारा सीजिंग की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये सील लगाई जाएगी तो उसमें डेट और टाइम सारी चीजें आएंगी, स्थान भी आएगा और उसमें साइन भी होंगे। तो ये सीलिंग के संबंध में हो गया। अब हम आपको बताएंगे जनरल डायरेक्शन। लेकिन एक चीज और है, सामग्री में सील लगाने के साथ साथ उस जब्ती पंचनामे में भी सील लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसी सील से आपने पैकिंग की है, यानी इसी सील का उपयोग करके संबंधित मटेरियल संबंधित साक्ष्य को पैक किया है। अब हम आपको जनरल डायरेक्शन बताएंगे जो सामान्य निर्देश कौन कौन से हैं। प्रत्येक वस्तु को अलग से पैक किया जाना चाहिए, मतलब एक साथ दो वस्तुओं को पैक नहीं किया जाना चाहिए, अलग अलग पैक किया जाना चाहिए। और उस वस्तु की क्रम संख्या अंकित होनी चाहिए, यानी कि अगर 5 वस्तुएं पैक की गई हैं तो ए बी सी डी ई या 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीरियल नंबर होना चाहिए। ठीक, एक साथ पैक नहीं होंगी। कभी भी एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को एक साथ पैक ना करें, कभी भी एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को एक साथ पैक ना करें। लेवल पर क्रमिक रूप से संख्या अंकित होनी चाहिए तथा उस पर अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो संख्या हो वो अंकित होनी चाहिए, उसमें अग्रेषण अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए। विभिन्न मामलों से संबंधित सभी पैकेटों को एक बॉक्स या बाहरी आवरण में बंद किया जाना चाहिए। पैकिंग को सील, जो पैकिंग की जाती है उसमें जो सील लगाई जाती है, अगर खुले तो सील नष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर कोई पैकेट खोलने की कोशिश करे तो ऐसे सील लगानी चाहिए कि बिना सील को नष्ट किए हुए उसको ना खोला जा सके। तो इससे ये पता चलेगा, अगर किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उससे पता चल जाएगा कि सील टूटी है, तो इसका मतलब इस साक्ष्य से छेड़छाड़ हुई है। थाने के मालखाना में दर्ज होना चाहिए। जो भी जब्ती मेमो तैयार किया जाता है वो थाने के जो मालखाना रजिस्टर है उसमें उसका इंदराज होना चाहिए। साथ ही साथ रोजनामचा में एंट्री होनी चाहिए। तो साथियों, ये हमने आपको भाग 5 बता दिया। भाग 6 में हम आपको बताएंगे कि सर्चिंग सीजिंग की ऑडियो वीडियोग्राफी करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, चेन ऑफ कस्टडी कैसे मेंटेन रहेगी, वो भी हम आपको भाग 6 में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।